Hello everyone, welcome back to my channel. Today we start a new chapter 5 Organizing. In previous video we learn about planning कि प्लानिंग कौन करता है, प्लानिंग कैसे होती है और प्लानिंग के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा लाइक प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड ऑल थिंग्स. ओके, सो आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ऑर्गेनाइजिंग, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइज करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को ऑर्गेनाइज करना. वो हम कैसे करते हैं तो आज हम इस वीडियो से पढ़ेंगे. ओके, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. सी दिस इन दिस पिक्चर, इसमें स्केचेस हैं, कलर्स हैं और पेंसिल्स हैं. क्या आप एकदम से फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सी पेंसिल या कौन सा कलर कहाँ पर है? ठीक है, बहुत सारी चीज़ें एकदम मिक्स है, ऑर्गेनाइज नहीं हुई है, तो हमें फाइंड आउट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी. और अगर हम इसी चीज़ को ऑर्गेनाइज कर दें तो कितना अच्छा लगेगा कि स्केच पेन अलग रखे हैं, कलर्स अलग रखे हैं और पेंसिल्स अलग रखी हैं. हमें जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत है हम वहाँ से उठाकर यूज़ कर सकते हैं. अगर वो सब पहले की तरह मिक्सअप हुई होंगी तो हमें फाइंड आउट करने में टाइम लगेगा. ऐसे ही कंपनी में होता है, अगर हर चीज़ ऑर्गेनाइज होती है तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उन्हें काम करने में अच्छा लगता है और सब चीज़ अच्छे से होती है. और व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ in the organization and bringing together the physical, financial and human resource to establish most productive relation for the achievement of specific goal of organizing. You know very well कि हम सब कुछ किस चीज़ के लिए करते हैं कि अपने पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करने के लिए. हम कुछ भी काम करते हैं किस लिए करते हैं कि जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या हों, अचीव हों. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो क्या है, पहले हमें चीज़ों को आइडेंटिफाइंग करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ है. जैसे हमने पहले वाले एग्जांपल में देखा कि सब पेंसिल, स्केच पेन्स और कलर्स मिक्स थे, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे एकदम से कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है. बट जब हमने उसको ऑर्गेनाइज वे में लगा दिया तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे स्केच पेन रखे हैं, यहाँ पे कलर्स रखे हैं और यहाँ पर पेंसिल्स रखी है. तो पहले आइडेंटिफाइंग करना और उसको ग्रुप में डिवाइड करना, अलग अलग चीज़ों को ग्रुप में डिवाइड करना. ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है, चाहे फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो और ह्यूमन रिसोर्स हो. जो भी चीज़ जिस जगह हो वहाँ पर ही सही रहती है. जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स है, एचआर का डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए, फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए, है ना, और प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए, सेल्स का डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए. जैसे हमारे स्कूल्स में हम लोग जाते हैं तो स्कूल्स में क्या होता है, हर एक के केबिन जो होते हैं वो अलग बने होते हैं कि प्रिंसिपल ऑफिस यहाँ बैठते हैं, स्टाफ रूम यहाँ पर है, कोऑर्डिनेटर मैम यहाँ पर मिलेंगी. वो सब चीज़ एक ऑर्गेनाइज वे में होती है. ओके, जब भी हम कुछ चीज़ ऑर्गेनाइज वे में अच्छे से करते हैं तब हमें पता रहता है. अब हम घर में हैं, घर में हमें पता रहता है कि हमारी कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, सीजर हमें कहाँ मिलेगी, टूथब्रश कहाँ रखे होते हैं, ड्रेसेस हमारी कहाँ रखी होती है, आयरन कहाँ रखी होती है, क्योंकि हमने उसको ऑर्गेनाइज वे में कर रखा है. अगर हम कहीं से भी उठा के कहीं पे भी रख देंगे तो हमें कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे हम. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम. इसमें दो डेफिनेशंस देखते हैं, हेनरी फ्योल की और जी.आर. टेरी की. To organize business is to provide it with everything useful to its functioning, raw material, machine and tool, capital and personnel. इसका मतलब क्या है, हमें बिजनेस चलाने के लिए सब चीज़ की ज़रूरत होती है. ठीक है, हम किससे अपना बिजनेस रन करवाएंगे? रॉ मटेरियल होना चाहिए हमारे पास, मशीन होनी चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए. हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? कैपिटल. कि भाई हमारे पास फंड होंगे तभी हम पीछे से रॉ मटेरियल मंगाएंगे, मशीनरी मंगाएंगे. ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? एम्प्लॉयज़ चाहिए या फिर वर्कर चाहिए. तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी कंपनी में या हमारे बिजनेस में हमें हर चीज़ की ज़रूरत होती है. एवरीथिंग यूज़फुल, हर चीज़ की ज़रूरत होती है, हर चीज़ का काम अलग होता है. रॉ मटेरियल एक अलग चीज़ है, मशीन एक अलग चीज़ है, कैपिटल एक अलग चीज़ है. ठीक है,
Next definition, organizing is the establishment of effective authority relationship among selected worker, person और workplace. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें हर चीज़ ऑर्गेनाइज होनी ज़रूरी है, तभी एक अच्छा अथॉरिटी रिलेशनशिप चलता है. जैसे जो बॉस है, ठीक है, या जो सुपीरियर है, वो किसको काम देता है? सबऑर्डिनेट को, अपने एम्प्लॉयज़ को. तो उनका रिलेशनशिप कैसे अच्छा चलेगा? जब वो एक दूसरे को समझेंगे, उनकी वर्क प्लेस अच्छी होगी, ठीक है, उस मैनेजर ने सब चीज़ अच्छे से डिवाइड की होगी, सेलेक्टेड वर्क रख रखे होंगे कि कौन कौन सा काम अच्छा कर सकता है, उनकी स्किल्स को, क्वालिफिकेशन को देखते हुए उनको वर्क दिया गया होगा. और जब हम किसी की क्वालिफिकेशन, किसी के एक्सपीरियंस के ऊपर उन्हें वर्क देते हैं तो वो हमारा काम वर्क अच्छा होता है. जैसे हमने किसी को सेल्स का काम दिया, बट उसका सेल में कभी एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है कि सेल कैसे होगी, तो क्या वो काम कर पाएगा? अच्छा नहीं ना. दिस इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग. हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना सबसे बड़ा मेन मोटिव होता है प्लानिंग के बाद. इसलिए ही हम ऑर्गेनाइजेशन को रखते हैं कि हमें हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है सबसे पहले, तभी आगे का वर्क हो सकता है. हम एक एग्जांपल देखते हैं. Your school plans to conduct sports day. All the teachers and students are given different job, various resources and arranged at a principal is selected to whom everyone report for the work is done and pending. देखो, आपके स्कूल्स में स्पोर्ट डे कंडक्ट कराया गया है, ठीक है. जो टीचर हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको अलग अलग जॉब दी जाती है ना, कि भाई जो कोच होता है वो क्या करवाता है? वो प्रैक्टिस करवाता है. या स्पोर्ट्स डे के लिए कि कौन डेकोरेशन करेगा, कौन केटरिंग संभालेगा, जो भी वर्क होता है स्पोर्ट्स डे पे सबको अलग अलग प्रिंसिपल ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि आप ये वाला काम करोगे, आप ये वाला काम करोगे, आप ये वाला काम करोगे, और आकर मुझे बताओगे कि क्या काम हो गया है और क्या काम बच रहा है, पेंडिंग में है, ठीक है. उसका रिजल्ट क्या होगा? द होल अरेंजमेंट. जो भी अरेंजमेंट किया जा रहा है इसको ही हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं. जैसे हमने प्लानिंग की वीडियो में पढ़ा था कि शादी की हमने एग्जाम्पल बहुत बार लिया है कि हमारे घर में शादी है और हमें पहले से प्लानिंग करनी है कि लड़की की शादी है तो कौन कौन से कपड़े किस किस फंक्शन पे पहनेगी, कैसे कैसे अरेंजमेंट होंगे. अब यहाँ पे बात आती है ऑर्गेनाइजिंग की. ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि फंक्शन को कैसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. जैसे हमारा मेहंदी का फंक्शन है, किसके बाद कौन सा सॉन्ग प्ले होगा, कौन डांस करेगा, ये सब एक लिस्ट बना के ऑर्गेनाइज कर दिया हमने कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा. अगर हम ये ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, ये सब चीज़ सेटअप नहीं करेंगे तो क्या होगा? मैं पहले कर लूँ, मैं पहले कर लूँ, मैं नहीं अभी कर रही, मैं बाद में करूँगी. तो इससे क्या होता है कि सारा जो हमारा अरेंजमेंट होता है सब खराब हो जाता है. हमें पहले से ही सब कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़ता है. ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनाइजिंग. 3 में क्या है? ग्रीन कलर. 4 में क्या है? यहाँ पे ऑरेंज कलर, और फिर है ब्लैक कलर, ठीक है. हमने 3 4 3 ऐसे करके डिवाइड किया हुआ है, तो हमें पता लग रहा है ORG किस में है? ग्रीन कलर. ग्रीन कलर को हमने क्या कर दिया? एक साइड कर दिया. 4 में क्या है? ANIS, इसमें क्या है? ऑरेंज कलर. हमने इनको एक साइड रख दिया और ब्लैक को एक साइड रख दिया. अगर हम इसको मिक्स कर देते सब चीज़ों को तो हमें फाइंड आउट करने में बहुत टाइम लगता. हमने क्या करा? एक एक कलर के जो थे हमने उनको अलग अलग रख दिया, ठीक है. ORG को अलग रख दिया, ANIS ऑरेंज कलर इसमें उसको अलग रख दिया, और ING को अलग रख दिया. इसलिए हमें पता लग रहा है कि कौन सा कलर कहाँ पर है, ठीक है. तो ये होता है ऑर्गेनाइज करना, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना. सो थैंक यू गाइज, and if any query please do comment. So thank you, and please do like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you.